एक समय की बात है, एक राज्य था। राजा जोसेफ अपने लोगों की देखभाल करने वाले स्वभाव और सभी के प्रति न्याय कर रहे थे। लोग उनके राज्य में रहना पसंद करते हैं। राजा जोसेफ बहुत बहादुर और नवोन्मेषी थे। उनका मानना था कि समृद्धि, विकास और सफलता कड़ी मेहनत का परिणाम है। उनके राज्य में रहने वाले लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। उनका शासक बाहरी हमलों से लड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली था और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता था। यह सचमुच एक समृद्ध राज्य था। राजा जोसेफ ब्रह्मांड, आकाशगंगा और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बहुत उत्सुक थे। वह तारे, चांद आदि देखने में घंटों बिताते थे। एक दिन उन्होंने अपने यंत्र के माध्यम से राज्य की ओर एक विनाशकारी तूफान आते देखा। उन्होंने जो फुटेज देखा वह वाकई भयावह था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और अपने कुछ सैनिकों को लोगों को सतर्क करने और स्थिति को संभालने में मदद करने के लिए भेजा। उनके सैनिकों ने सभी नागरिकों को एकजुट किया और राजा का संदेश पहुंचाया। उन्होंने लोगों को अपना सामान शिफ्ट करने में भी मदद की। 2 दिनों तक आंधी और बारिश जारी रही। बारिश इतनी तेज थी कि शहर की नदियों में बाढ़ आ गई। राजा जोसेफ 2 दिन तक सो नहीं सके। ये तूफान उनके राज्य में तबाही मचा रहा था। वह लगातार अपने सभी लोगों को राहत कोष और भोजन उपलब्ध करा रहे थे। यह बाढ़ का आखिरी दिन होना चाहिए। संभव है बारिश कल बंद हो जाएगी, राजा जोसेफ के अंतर्मन ने उन्हें बताया। बाढ़ ने उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रहार किया। सारी कृषि भूमि, खेती की गई फसलें, पशुधन नदी में बह गए। यह सबसे चुनौतीपूर्ण चरण मात्र 2 दिनों में सामने आया, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले महीनों तक रहेगा। आखिरकार बारिश रुक गई और तूफान भी कमजोर पड़ गया। सभी घर और उनकी किराने का सामान पानी में डूब गया। लोगों को निराशा हाथ लगी। एक चमकदार सुबह में बारिश पूरी तरह रुक गई, लेकिन नई मुसीबत इंतजार कर रही थी लोगों के लिए। भारी बारिश से पूरे शहर में पानी भर गया। इसी जल में कुछ अनचाहे मेहमान राज्य में आए। वे नदी के बहते पानी के साथ अंदर आए और पानी खत्म होने के बाद भी रुके रहे, लेकिन वापस नहीं लौटे। वे सभी बड़ी संख्या में जंगल से आए थे। अब नजारा बदल गया। यह क्षेत्र पूरी तरह से चूहों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। लोग जहां भी जाते उन्हें चूहों की भीड़ मिल जाती। यह सचमुच भयानक था, क्योंकि ये प्रजातियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाती हैं। लोगों ने उन्हें अपनी रसोई में कुछ भी खाते हुए और बाकी सभी भोजन को बर्बाद करते हुए पाया। हाल ही में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा और ये मुसीबत बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और भी खतरनाक हो सकती थी। शहर में चूहों की मौजूदगी से लोगों को बेचैनी होने लगी और वे बीमार हो गए। शहर के लोगों के लिए चूहे बेकाबू थे। एक दिन सभी लोग राजा से मिलने आए और उन्हें समस्या के बारे में बताया। राजा ने कहा, मैं उस व्यक्ति को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दूंगा जो शहर से सभी चूहों को गायब कर देगा। कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। क्रिस संगीत की समझ रखने वाला एक लड़का था। उसे संगीत के माध्यम से जानवरों के साथ संवाद करने की कला आती थी। गांव के लोग अक्सर उसके इस कौशल के बारे में बात करते थे। एक शाम जंगल से लौटते समय क्रिस ने राजा की घोषणा के बारे में सुना। सोने के सिक्कों से भरा थैला, वाह वाह। उसने अगली सुबह महल जाने का निश्चय किया। क्रिस ने राजा से बात की। राजा को इस मुसीबत में उन गरीब नागरिकों की मदद न कर पाने का अपराध ज्यादा चुभ रहा था। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। क्रिस ने शाम से शुरुआत की। संगीत के जरिए चूहों से बातचीत का उनका तरीका देखकर लोग हैरान रह गए। क्रिस शहर के विभिन्न कोनों में गए और पुष्टि की कि वह अपनी बांसुरी के साथ जहां भी जाते हैं चूहे उनका पीछा करते हैं। अब वह बहुत आश्वस्त था। लोग उसके अगले कदम के बारे में बहुत उत्सुक थे। सूरज ढल रहा था। अचानक बांसुरी की आवाज आई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। चूहे बांसुरी की ध्वनि से प्रेरित थे। सारे चूहे आवाज की दिशा की ओर चल पड़े। आवाज नदी के दूसरे किनारे से आ रही थी। उनके नए मित्र क्रिस से मिलने के लिए सभी चूहे तेजी से दौड़ रहे थे। चूंकि नदी पानी से लबालब थी, उनके सभी प्रयास व्यर्थ थे और वे सब वापस जंगल की ओर बहा दिए गए।
राज्य के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। क्रिस लोगों से मिलने के लिए सड़कों पर चल रहा था और सभी लोग तालियां बजा रहे थे और सराहना कर रहे थे। क्रिस को यहाँ भीड़ से कुछ आवाजें आ रही थी। कितना बहादुर लड़का है ना, बड़ा तेज है। वह संगीत के साथ जानवरों से बात करने के अपने कौशल में बहुत अच्छा है। कार्य पूरा होने के बाद क्रिस की मुलाकात किंग जोसेफ से हुई। अरे प्रतिभाशाली लड़के, तुमने मेरे राज्य को ऐसी आपदा से मुक्त कर दिया है। यदि हम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमारे दुश्मन इसे एक अवसर मान सकते थे। मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद, यह तुम्हारा इनाम है। क्रिस बहुत प्रतिभाशाली लड़का था, यह बात किंग जोसेफ अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने संगीत संचार की उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें काम पर रखा और उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। अब इस साल उनके काम का यह 10वां वर्ष है और वह हैं सेना प्रमुख क्रिस।